नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो आपसे लगभग 1600 प्लस पदों के लिए क्या अभी ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। जिसमें से अगर बात करें तो 150 पोस्ट है वो एमटीएस के लिए क्या आपसे आवेदन है वो मांगे गए हैं। यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो एमटीएस रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन भी आपका क्या साथ में जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो एमटीएस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो एमटीएस का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एमटीएस इंटेलिजेंस ब्यूरो एमटीएस का सिलेबस क्या रहेगा, आईबी एमटीएस का जो वेतन यानी सैलरी है वो क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में आईबी एमटीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में आज की, इंटेलिजेंस ब्यूरो एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन है वो अभी हाल ही में जारी किया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो गृह मंत्रालय ने मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मल्टीटास्किंग स्टाफ के 150 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 5 नवंबर 2022 से 25 नवंबर 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में आईबी एमटीएस वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम इंटेलिजेंस ब्यूरो एमटीएस ऑनलाइन फॉर्म 2022 की अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो एमटीएस की वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 68 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 35 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 पोस्ट है, एससी के लिए 16 पोस्ट है, एसटी की अगर बात करें तो 16 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें आपसे 150 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर अपन बात करें तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपको किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। अगर आपने 10वीं कक्षा पास कर रखी है किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से, और साथ में आपको जिस भी स्टेट से या फिर जिस भी जगह के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहां की आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, नहीं आपको लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए और पढ़ना आना चाहिए, तो आप क्या इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अलग अलग स्टेट के लिए या फिर अलग अलग जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई करते हो, जैसे अब राजस्थान में अगर आप जयपुर में निकली हुई है तो जयपुर की अप्लाई करना चाहोगे, फिर राजस्थान में कौन सी भी जगह अप्लाई करना चाहोगे, या फिर एमपी में भोपाल में निकली तो भोपाल के लिए अप्लाई करना चाहोगे, तो आपको क्या है हिंदी का नॉलेज होना जरूरी है, आपको हिंदी बोलना लिखना और पढ़ना आना चाहिए। इस तरह से अगर पंजाब से निकली हुई है तो आपको पंजाबी आना जरूरी है। तो इस तरह से क्या है अलग अलग स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है तो वहां की आपको क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो आपकी एज है वो कम से कम 18 वर्ष और मैक्सिमम आपकी एज है वो 25 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अब इंपोर्टेंट डेट के बारे में। इंपोर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो एमटीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपका फॉर्म वो 5 नवंबर 2022 से भरने शुरू होंगे। अगर बात करें इंटेलिजेंस ब्यूरो मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप अपना फॉर्म वो 25 नवंबर 2022 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। बात करते हैं जनरल, इसके अलावा बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपकी फीस और 500 रुपए रखी गई है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए आपकी फीस है वो 450 रुपए आपकी लगने वाली है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो एमटीएस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो आईबी एमटीएस का सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इसमें आपका 2 टियर एग्जाम होगा। टियर फर्स्ट आपका क्या जो एग्जाम होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 100 नंबर का होगा। टियर सेकंड आपका एग्जाम डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, ये आपका क्या है 50 नंबर का होगा, जो कि आपका क्वालिफाई नेचर का रहेगा। उसके बाद इंटरव्यू रहेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका नॉर्मल मेडिकल होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद आपको क्या फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाने वाला है। चलिए बात करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो आपका
सब्जेक्टिव पेपर होगा टीयर फर्स्ट का, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो IBMTS टीयर फर्स्ट एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, जो आपका 100 नंबर का होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। इसमें अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, और लोकल एनालिटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, और जनरल स्टडी के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। तो इस तरह से टोटल अगर बात करें तो 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं थोड़ी IBMTS टीयर फर्स्ट के पेपर के बारे में। तो पेपर आपका किस टाइप का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 100 अंकों का होगा। पेपर में 100 पर्सन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। पेपर की अवधि 60 मिनट यानी आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपकी 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन है वो सोच समझ के करना होगा, क्योंकि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो आप बहुत सारे उम्मीदवारों पीछे चले जाओगे, तो आपको एक्यूरेसी का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं टीयर आपका जो फर्स्ट होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो MTS टीयर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा जनरल अवेयरनेस और जीके का आपका सिलेबस में अगर बात करें तो करंट अफेयर, करंट न्यूज नेशनल और इंटरनेशनल दोनों की, वर्ल्ड इवेंट्स, पॉलिटिकल न्यूज, इवेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमी, वेदर और क्लाइमेट, इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है वो करंट जीके पे करना है। जितने भी आपकी करंट न्यूज है, करंट इवेंट है, उन पे आपको फोकस करना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। पिछले 6 से लेकर 9 महीने की करंट जीके आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है। बात कर लेते हैं अब रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। रीजनिंग में अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका फिगर मैचिंग, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न मैचिंग, ओड मैन आउट, एनालिटिकल प्रॉब्लम्स, वर्ड लेसन्स, मिसिंग लेटर, ऑब्जर्वेशन और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से संबंधित आपके क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन के आपको सोल्व कर लेने, आपके जो टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह से तैयार करने, इन टॉपिक से आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर का लेवल आपका आएगा वो मैट्रिक लेवल का होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें मैथमेटिक एबिलिटी का सिलेबस क्या रहेगा। तो मैथमेटिक्स में क्या क्या आएगा, जो अर्थमेटिक आपकी जिसमें नंबर सिस्टम, एचसीएफ एंड एलसीएम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, एवरेज, ट्रेन एंड बोर्ड, मेंसुरेशन, रेशियो, मिक्सचर एंड एरिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिकल प्रॉब्लम से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से कवर कर लेने हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, स्पेलिंग टेस्ट, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस कॉम्प्लेशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जंबल वर्ड एंड सेंटेंस क्लॉज टेस्ट, कॉमन एरर, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस रिकंस्ट्रक्शन से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इन सभी प्रैक्टिस सेट के, इन सभी मिक्स टॉपिक अगर प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट है वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा जा रहे हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके 50 प्लस प्रैक्टिस सेट है वो आपको बिल्कुल फ्री है, आप वो लगा सकते हो। इन सभी क्या है टॉपिक के मिक्स है, और जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन आपसे केस में दिए हुए हैं। अब बात करते हैं जब आप टीयर फर्स्ट पास कर लोगे तो उसके बाद आपको टीयर सेकंड के लिए बुलाया जाएगा, जो आपका सब्जेक्टिव होगा, ऑफलाइन होगा। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो MTS टीयर सेकंड एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड नेचर का रहेगा, जिसमें अगर बात करें तो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा। इसमें ट्रांसलेशन ऑफ ए पैसेज फ्रॉम ऑफ 500 वर्ड फ्रॉम लोकल लैंग्वेज डायरेक्ट टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। तो इससे संबंधित आपके 40 क्वेश्चन या फिर 40 नंबर का होगा, 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इन 40 नंबर में से आपको कंपलसरी है वो 16 नंबर आपको क्या है कम से कम लेके आने जरूरी है। अगर आप 16 से कम लेके नंबर आते हो तो आपको क्या है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ये आपका सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर का होगा। सिक्योरिटी असिस्टेंट में आपका 50 नंबर का रहेगा। उसके बाद आपका एंट्री होगा टीयर थर्ड में, वो आपका 50 नंबर का होगा। तो इस तरह से कि आपका फाइनल सिलेक्शन है वो आपका किया जाएगा। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो मल्टीटास्किंग स्टाफ सैलरी के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपका पे लेवल फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी दी जाएगी 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए के आसपास आपको सैलरी दी जाएगी। जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी आपको दी जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने MTS की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ में हमने चर्चा की IB मल्टीटास्किंग स्टाफ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, IB मल्टीटास्किंग स्टाफ का एग्जाम पैटर्न क्या होगा,
इंटेलिजेंस ब्यूरो मल्टीटास्किंग स्टाफ का सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या होगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी था। वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको डायरेक्ट बेल आइकन दे रखा है, उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।